हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआईबी एग्जामिनेशन का जो अनसॉल्व पेपर है, मतलब कि जो एआईबी 18 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जो एआईबी का एग्ज़ाम 9 दिसंबर 2012 को जो आयोजित किया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर हम लोग इंग्लिश हिंदी में आज डिस्कस करेंगे। और ये पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सॉल्व पेपर, उसी को वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो छोटा छोटा करके पार्ट्स में वीडियो बनेगा, तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से आप लोग करते भी रहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और कैसे पेपर आता है वो भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था कि अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो उनको पता है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, दूसरा बेलेबल नॉन बेलेबल ये भी आता है, और सम्मन केस और वारंट केस ये भी होता है। ऑल ऑफ द उक्त में से सभी, तो इसका जो सही आंसर है उक्त में से सभी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, यानी कि संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। किस सेक्शन में ये किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में, यानी सेक्शन 2C में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है? तो इसका जो सही आंसर है वो अंडर सेक्शन 2 किसमें? 2L में, CRPC में, यानी कि घा इसका सही आंसर है। आपको मार्क कर लेना है। जो सेक्शन बेस्ड है उसको आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट, यानी कि जमानती अपराध में जमानत का जो अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है वो कहाँ की जाती है? पुलिस का अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा, यानी कि बोथ पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट के थ्रू, दोनों के थ्रू ये जमानती जो अपराध होता है उसमें जमानत का अधिकार रूप में मंजूरी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कि कंप्लेंट एज प्रोवाइड सेक्शन 2D ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि परिवार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन उपबंधित है। तो इसका भी सही आंसर वही है, या आइदर रिटन यानी कि राइटिंग फॉर्म में या ओरल फॉर्म, या तो लिखित होगा या मौखिक फॉर्म, दोनों फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना एक अज्ञापक है। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर हिज अरेस्ट अंडर। ये किस धारा में है? दंड प्रक्रिया की जो धारा है वो 57, यानी कि दंड प्रक्रिया धारा 57 के अधीन, यानी इसका जो आंसर होगा वो खा होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 91 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डज नॉट अप्लाई, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है। किसमें? अभियुक्त को, यानी कि द एक्यूज्ड के मामले में। किस मामले में? अभियुक्त के मामले में। तो ये जो था जो एआईबी 12 में जो हुआ था 9 दिसंबर 2012 को, वो हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में। अब इसका जो आगे का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको केस लॉ का PDF नहीं मिला है तो मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे हेलो लिख के मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।